आनंद सुपर 20 क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम पढ़ते हैं क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जो कि मेंसुरेशन में हम त्रिभुज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद बारी बारी से जो भी जिसका नंबर आएगा उन लोगों से ही पढ़ते जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं मेंसुरेशन का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं और एक क्वेश्चन उसी पर आधारित है, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग याद करेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं दिया है 15 सेमी, 13 सेमी और 14 सेमी है। कोई भी त्रिभुज हो उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हीरोन सूत्र के द्वारा, जो कि हम लिखवा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो आइए देखते हैं। हीरोन का सूत्र होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, जहां पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम मान लेते हैं ए बराबर हमारा है 15 सेमी, बी बराबर हमारा है 13 सेमी और सी बराबर हमारा है 14 सेमी। तो हम यस का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2 होता है। इसको हम जोड़ करके इसका यस का मान निकाल सकते हैं। 15 प्लस 13 प्लस 14 बटा के 2। इसका हम योगफल करेंगे तो कितना होगा, जोड़कर बताओ तुम। 42 अपान हम 2 करते हैं तो यहाँ से 21 आ जाता है यस का मान। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं यस माइनस ए। तो यस का मान है 21 और इसमें से एक मान हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि 15 दिया है। तो 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे यस माइनस बी का मान। यस माइनस बी का मान, यस का मान 21 और बी का मान हमारा है माने हम 13। तो इसमें से अगर हम घटाएं तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। और यस माइनस सी का अगर हम मान निकालें तो यस का मान है 21 और सी का मान हमारा है 14। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए इस फार्मूले पर हम रख कर देखते हैं। पहले यस है तो हमारा यस का मान कितना है 21। कोष्टक में लिखते हैं हम 21 में से हम ए घटाए हैं तो कितना आया है, इसका मान 6 आ गया है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। फिर अगले कोष्टक में यस माइनस बी का मान हमारा है 8 और यस माइनस सी का मान हमारा है 7 और उसके बाद हम लगा देते हैं रूट, जैसा कि फार्मूला में दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हम निकाल रहे हैं। यहाँ से फिर देखिए 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 और 6 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 और 7 को हम ऐसे ही लिख दिए। अब दो का हम लोग पेयर बना करके उसको बाहर निकालते हैं रूट में से। एक 7 यहाँ पर है, एक 7 यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा बाहर, 7 हो गया। और एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, इसका भी पेयर बना, 3 आ गया बाहर। और एक 2 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर, इसका भी पेयर बना, बाहर आ गया। एक 2 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर, इसका भी पेयर बना, आ गया बाहर। तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो 84 सेमी स्क्वायर हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि आप लोग देख सकते हैं। त्रिभुज की भुजाएं अगर हमको प्राप्त हो दिया हो तो उसका क्षेत्रफल हम
हीरोन के फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी त्रिभुज हो। कहीं पर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? चलिए तो आते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन में। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेमी है और इस त्रिभुज से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा इस क्वेश्चन में है। तो जो हमारा त्रिभुज की अगर ऊंचाई और कोई एक भुजा अगर दिया हो तो उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस फार्मूले को हम इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2, आधार हमारा दिया है 12 सेमी है और इसकी जो ऊंचाई दिया है 8 सेमी है। तो इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले से लगा सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर त्रिभुज की कोई एक भुजा दिया हो और अगर आपको ऊंचाई दिया हो तो इस फार्मूले को आप लोग लगा सकते हैं। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो तो हीरोन सूत्र आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है और 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में करते हैं तो ये हो जाएगा 46। तो 48 सेमी स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो आइए हम देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही सिंपल आप लोगों को फार्मूला बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो आइए देखते हैं हम समबाहु त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा यहाँ पर हमारा दिया है ये 8 सेमी है। तो इस फार्मूले पर हम रख करके इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। रूट में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी कि 8 का हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो 3/4 8 का जो हमारा वर्ग होता है 64 हो जाता है। तो इस 4 से हम इसको काट देते हैं। 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। ये हो जाएगा 16 रूट में 3 सेमी स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि सिंपल से फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए और इस फार्मूले के द्वारा आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको 25 रूट में 3 वर्ग सेमी। त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। वही पिछला वाला फार्मूला हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, अभी बताया गया रूट में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर दिया है, इसकी जगह पर आप लोग इसको रख सकते हैं। 25 रूट में 3 इक्वल टू रूट में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये रूट में 3 ये कैंसिल आउट हो गया और इसका मल्टीप्लाई 25 में आप लोग कर दीजिए। 25 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100 इक्वल टू ए स्क्वायर। ए बराबर आपका हो जाएगा 10। वर्गमूल निकालेंगे तो 10। ये आपका आ गया भुजा। क्या आया है? समबाहु त्रिभुज की भुजा।
तो आप लोग इस फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल हमको दिया हुआ था यहाँ पर। आइए चलते हैं लोग। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है हमको 6 सेमी, उसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है रूट में 3/2 गुणे भुजा। तो ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, और अगर हमको भुजा ज्ञात है तो यहाँ पर रख करके हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो रूट में 3/2 गुणे भुजा हमको करना है। तो भुजा का हमको मान 6 दिया है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का हो गया 3 रूट में 3 सेमी। ये है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। फार्मूला हम लोगों को पता है, रूट में 3/2 गुणे भुजा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी त्रिभुज से रिलेटेड क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है अगले वीडियो में हम देखेंगे।